नमस्कार मित्रों। यदि आपने भी बीएड किया हुआ है तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है यूपी में। क्या है आपके पास योग्यता और क्या उसका रहेगा सिलेबस, क्या कैसे आपकी चयन प्रक्रिया होगी, आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, उसमें छूट मिलेगी, निगेटिव मार्किंग जो प्रश्न पत्र रहेगा है या नहीं है, और क्या अंतिम वर्ष वाले भी भर सकते हैं आवेदन में, यदि आपसे गलती हो गई तो उससे सुधार कैसे करेंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड और उसका परिणाम कैसे आप डाउनलोड करेंगे, सारी जानकारियां मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके बहुत संक्षिप्त शब्दों में ही आपको बताऊंगा। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन यानी जो ये आपका 23 मई से प्रारंभ हो गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की 24 मई 2025 है और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 12 जून है आपके पास, यानी 12/6/2025। और आवेदन शुल्क जमा करने की 13 जून है। तो ये आपका जो है आवेदन है। अब यहाँ पर आपको हम महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है मैं सब आपको बताऊंगा। तो इसको आपने जान ही लिया है। आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए। पहले हम इसमें जान लेते हैं शुल्क कितना लगेगा। तो यदि आप सामान्य श्रेणी से हैं, यानी जनरल में आ रहे हैं, ओबीसी में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 2000 लगेगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को। और एससी एसटी वालों को 1,000 रुपये लगेगा, ठीक है, एससी एसटी वालों को 1,000 रुपये लगेगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप आयु जान लीजिए। तो आयु आपकी 62 वर्ष तक यदि आप हैं, इससे अधिक नहीं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसके कम ही हों आप। और ये आपकी आयु सीमा हो गई। अब वेतन में तो देखिए, वेतनमान आपका 15,600 से 39,100 ग्रेट ग्रेट वेतन यानी 6,000 है। तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय भत्ते जो है आपके दे होंगे, ठीक है। इसमें जो है आपका, यानी जो दिव्यांग, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनको अपना जो है प्रमाण पत्र जो है वहां पर जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। ये केवल उत्तर प्रदेश वालों के लिए है, केवल उत्तर प्रदेश वालों के लिए, ठीक है। यदि आप उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को उक्त वर्ग का लाभ जो है अनुमन्य होगा, उनको ही ये लाभ मिलेगा, बाकी बाहर के। एक एक महत्वपूर्ण सूचना है कि ये जो आपका आवेदन में सुधार, यानी आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन, कोई सुधार की गुंजाइश नहीं, तो बिल्कुल अच्छे से आपको भरना है, उसमें एक भी गलती नहीं करना है। अब आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आचार्य बीएड पदहेतु विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं, यानी कि आपको 55% अंकों के साथ विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान भाषा में परास्नातक की उपाधि यानी एमए, और बीएड शिक्षण हेतु आपकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ परास्नातक उपाधि या एमएड शिक्षण हेतु आपका होना चाहिए। 55% अंकों के साथ एमएड की उपाधि हो या 55% अंकों के साथ आपका शिक्षा शास्त्र विषय में परास्नातक यानी एमए होना चाहिए। और आपने यूजीसी नेट निकाला हो, पीएचडी आपके पास है, उत्तीर्ण है, तो आप इसमें जो है क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जानेंगे कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। लिखित परीक्षा में आपको क्या किस प्रकार से होगा तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। चयन का आधार, देखिए चयन के आधार में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 200 नंबर के आपके पूरे हो जाएंगे। और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 200 निर्धारित अंक 200, सामान्य ज्ञान के 60 और प्लस वैकल्पिक के 140, यानी कि ये आपके नंबर रहेंगे। साक्षात्कार के 30 अंक होंगे। सभी विषयों में से सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे, वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे, जो आपका जो भी विषय लिए होंगे उसमें 70 प्रश्न, और सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न, तो यानी 100 प्रश्न आपके बन गए, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, तो यानी कि 200 पूरे प्रश्न, 200 अंक आपके इसमें हो जाएंगे। अब आपकी जो लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, ये आपका प्रयागराज में होगा। कहाँ? प्रयागराज में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका प्रयागराज में होगा। अच्छा, महत्वपूर्ण एक चीज मैं आपको बोल गई, देखिए
यहाँ जो आपको सारी जानकारियाँ पूरी वेबसाइट पर ही ये पूरा काम करना है आपको। कहाँ गया देखिए, ये यहाँ पर आपको ये जो वेबसाइट है WWUPE, ध्यान से देख लीजिए, WWUPESSCUPGOVIN, इस लिंक पर आपको ये जो लिंक आपको दिखाई दे रहा हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, वहाँ से अथवा गूगल में आप सर्च करेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट जो है आप इसमें क्या कर देंगे, आवेदन इससे कर सकते हैं। और ये PDF टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई आपको इसमें घबराने की दिक्कत नहीं लेना, और आप सरकारी रिजल्ट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके लिए साक्षात्कार, तो देखिए यहाँ पर जब साक्षात्कार आपका होगा, जैसे परीक्षा आपने निकाल ली, तो वहाँ पर जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, कमजोर यानी EWS और जनरल वालों को 800 रुपये लगेगा, ये आपको साक्षात्कार की फीस है। और 400 रुपये SC ST वालों को लगेगा, ये आप जान लीजिए। अब आपके पास जो डॉक्यूमेंट जमा करना है, कौन कौन से वहाँ पर प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे, तो हाई स्कूल, इंटर के और स्नातक के, पर स्नातक के, PhD, ये सब यानी आपको सभी डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आगे देखेंगे। और जैसे कोई विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट आपको, आर्थिक EWS प्रमाण पत्र और OBC का प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, ठीक है। केवल उत्तर प्रदेश पर ये यहाँ पर लिखा हुआ, पैन कार्ड, निवास पत्र, आधार कार्ड, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर वहाँ पर जाना है। अब देखिए कुल पद आपके कितने, तो B.Ed विषय में, यानी कि आपके जो कुल पद हैं विषय B.Ed, और जो कुल पद हैं 107 पद हैं। सह शिक्षा महाविद्यालय के 80 पद हैं, और महाविद्यालय के जो आपके 27 पद हो जाएंगे। दिव्यांगजन में 4 पद हो जाएंगे, और स्वतंत्र संग्राम सेनानी हेतु आरक्षित पद हैं, ये 2 आपके पद हो जाएंगे, ठीक है। अब किस कॉलेज में कितने पद निकले हुए यहाँ पर देख सकते हैं, किस कॉलेज में, जैसे कि पहला है आपका मुनीश्वर दत्त महाविद्यालय प्रतापगढ़, यहाँ पर आपको जो है 3 पद आपके निकले हुए, ठीक है, यहाँ पर आपको 3 पद निकले हुए। इसी प्रकार से हर विद्यालय में अलग अलग पद निकले हुए, कहाँ पर कितने, जैसे सकल डीहा PG कॉलेज चंदौली, यहाँ पर आपको 10 पद निकले हुए हैं। कितने पद निकले हुए हैं, 10, और अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए कि जनरल के कितने हैं, EWS के कितने हैं, OBC के कितने हैं, SC ST कितने हैं, इस प्रकार से ये आपके पद निकले हुए। तो यहाँ से डायरेक्ट आपके पद देखिए, प्रमाण पत्र जो भी आप, जैसे कि अनुसूचित जनजाति का है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, इस प्रकार से आपको सारी जानकारियाँ वहाँ पर जो है सबमिट कर देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि डायरेक्ट वेबसाइट पर ही इसको ऑनलाइन करना है। अभी आपके जो भी प्रश्न हो जरूर आप कमेंट करके हमें बताइए, इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। जो भी आपका प्रश्न है आप कमेंट करके पूछिए, जरूर आपको उसका उत्तर मिलेगा। नमः संस्कृताय।